हेलो गाइस, वेलकम टू परीक्षक शिक्षा। आज हमारी हिस्ट्री के 8th क्लास है और आज हम तुगलक वंश से संबंधित प्रश्न करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने करी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो जो तुगलक वंश की स्थापना करी थी वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और इसने खुसरो शाह को हराया था। 5 सितंबर को इसने खुसरो शाह को हराया था और 8 सितंबर को दिल्ली के सिंहासन पर ये बैठ गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? गयासुद्दीन ने अपने पुत्र शहजादा जूना खां को तेलंगाना अभियान में कब भेजा? ऑप्शन ए 1322, ऑप्शन बी 1321, ऑप्शन सी 1323, ऑप्शन डी 1324। तो इसने जो इसका बेटा था शहजादा जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, इसको 1323 में तेलंगाना अभियान में भेजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ये कहा गया मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और एक आदमी थे जिनका नाम था एडवर्ड थॉम्स, इसने इसको मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स भी कहा है, यानी कि धनवानों का राजकुमार। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1322, ऑप्शन बी 1323, ऑप्शन सी 1324, ऑप्शन डी 1325। तो गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो हुई तो 1325 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब मैं बताता हूँ कि हुई कैसे थी। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो इसका गयासुद्दीन का पुत्र था और निजामुद्दीन का शिष्य था। अब जो होता है 1325 ईस्वी में बंगाल में बंगार खां विद्रोह कर देता है और इस विद्रोह को दबाने के लिए गयासुद्दीन तुगलक वहाँ पे जाता है। और तो उस टाइम पे जो सूफी संत थे उनके पास संपत्ति ज़्यादा होती थी और निजामुद्दीन औलिया के पास भी सेम वैसे ही था, उनके पास संपत्ति बहुत थी। तो गयासुद्दीन इसके पास पत्र भेजता है कि भाई सूफी संतों को धन की आवश्यकता नहीं होती, धन की आवश्यकता तो राजा महाराजों को, तो अपना जो आपका धन है वो अपना धन दरबार में जमा करवा दें। और इसको अहमियत नहीं देता निजामुद्दीन औलिया इस पत्र को। तो उसके बाद जब वह वहाँ पे जाता है बंगाल में, तो वहाँ से भी एक पत्र भेजता है और उस पत्र के जवाब में निजामुद्दीन औलिया लिखता है हुनोज दिल्ली दुरुस्त, जिसका अर्थ है पहले दिल्ली आ जाओ, दिल्ली अभी बहुत दूर है। अब निजामुद्दीन जब इस बात को ज़्यादा सोचता है, वो फिर मोहम्मद बिन तुगलक से कहता है कि अगर मैं जनता से कहकर तुम्हें दिल्ली की गद्दी पर बैठा दूँ तो कैसा रहेगा? फिर मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि अपने पिता के होते हुए मैं दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो इसने यहाँ पे तुगलकाबाद में एक लकड़ी का महल बनवाया। तो जब वहाँ से लौटते टाइम गयासुद्दीन आ रहा था तो उस लकड़ी के महल में प्रवेश करते ही वो महल गिर गया और गयासुद्दीन की इसमें मृत्यु हो गई। ठीक है, और इसकी मृत्यु हुई थी कब? 1325 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ब्राह्मणों पर प्रथम बार जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो जैसा कि आपको पता है जो पंडितों पे जजिया इस पे, हाँ ब्राह्मणों पे ना, तो जो जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों में सब में पहले वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब मैं आपको जजिया कर के बारे में कुछ बात बता दूं। जजिया कर सबसे पहले लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, लेकिन जजिया कर इसने पंडितों पे नहीं लगाया था, महिलाओं पे नहीं लगाया था, विकलांगों पे नहीं लगाया था और बच्चों पे नहीं लगाया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसे पंडितों पे भी लगाया। फिर उसके बाद अकबर ने 1564 में इसे जजिया कर को हटा दिया और उसके बाद औरंगजेब ने 1689 में ये फिर से दोबारा लगाया। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने 1320 में ये पूर्णतः हटा दिया। उसके बाद कभी जजिया कर लगा ही नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है? निम्न में से किसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना काजी बनाया? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी जियान नक्शबी, ऑप्शन सी जिन प्रभुसूरी, ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया। तो जो इसने अपना काजी बनाया था वो बनाया था इब्न बतूता को। बात कुछ ऐसी थी कि इब्न बतूता जो था ये मोरक्को अफ्रीका का निवासी था और इसने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में 3 बातें, मतलब उसमें 3 बातें फेमस थी।
अब उसमें 3 बातें कौन थी? एक तो ये कि कश्मीर दुनिया का सबसे समृद्ध शहर है, ठीक है। और उसमें दूसरी बात ये थी कि क्या बोलते हैं उसे, दिल्ली दुनिया का सबसे अच्छा समृद्ध शहर है, कश्मीर धरती का स्वर्ग है। और तीसरी थी राजपूताना कश्मीर व बलूचिस्तान को छोड़कर संपूर्ण भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। और अब इनकी पुस्तक से एकदम खुश हो जाते हैं और इन्हें अपना काजी यानी कि न्यायाधीश कह सकते हैं, अपना काजी नियुक्त कर देते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्न में से किसने दीवान खैरात की स्थापना करी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला। तो दीवान खैरात की स्थापना करी थी, वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और इसका कार्य क्या था? इसमें अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए बनाया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, विकास के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग किसने बनवाया? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो ये अमीर ए कोही जो बनाया था, ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। और ये बनाया था कृषि के विकास के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। मतलब किसानों के लिए इसने बनाया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगर की स्थापना करी है? 300, 500, 400 या 200? तो जो इसने स्थापना करी थी वो करी थी 300 नगरों की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख थे। और इसने 5 बड़ी नहरों के भी निर्माण करवाए, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कासा एवं तांबे के सिक्के किसने चलवाए? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसने ये करवाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और कासा इसने फरिश्ते के अनुसार बनवाया था, और तांबा जो चलाया था इसने बरनी के अनुसार चलाया था। इनका मूल्य चांदी के टक्के के बराबर होता था, ठीक है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कितने कष्टदायक करों को समाप्त किया? 20, 21, 24 या 28? इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया था। और इसने केवल खराज, खुम्स और जजिया एवं ज़कात को छोड़ दिया था। जो खराज था वो लगान था। खराज का मतलब लगान, और खुमस का मतलब जो युद्ध में लूटा हुआ माल था वो, ठीक है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या किसकी थी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो जो सबसे ज़्यादा दासों की जो संख्या थी वो थी फिरोज शाह तुगलक की। लगभग इसके पास 1,80,000 थे, 1,80,000 दास थे इसके पास लगभग, ठीक है, जो बताया जाता है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हरिहर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर की स्थापना कब करी? देखिए ये तो सबको पता होगा कि विजयनगर की स्थापना किसने करी, कि वो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे, उन्होंने इसकी विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना करी। लेकिन ये बहुत काफ़ी कम लोगों को पता होता है कि कब करी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1336, ऑप्शन बी 1338, ऑप्शन सी 1236, ऑप्शन डी 1238। तो जो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी वो करी थी 1336, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का कह रहा है, मुगलों पर दिल्ली पर 5वां आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो जब मुगलों का दिल्ली पर 5वां आक्रमण हुआ था वो तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, भारत में प्रथम बार सिंचाई के लिए नहरें किसने बनवाई? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो जो सबसे पहले नहरें खुदवाई थी सिंचाई के लिए वो खुदवाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 16, फिरोज तुगलक ने कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कहाँ करवाया? ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी दौलताबाद। तो जो इसने इसका कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया था वो करवाया था दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना कब करी? 1347, 1247, 1447 या 1250। तो जो इसने शुरुआत इसकी स्थापना करी थी वो की थी 1347, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1351, 1356, 1354, 1355। तो जो इसकी मृत्यु हुई थी 1351 में हुई थी। अगर किसी को डेट लिखनी हो तो 20 मार्च 1351, जब ये सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में एक जगह पड़ती है, वहीं पे इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने करी? मोहम्मद बिन कासिम, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो जो इसकी शुरुआत की थी वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने, और अपने दासों की देखभाल के लिए इसने इसकी शुरुआत की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसके लिए शुरुआत की थी? अपने दासों की देखभाल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, खलीफाओं के द्वारा किसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो जो इसकी अमीरुल मोमिन की उपाधि दी गई थी वो दी थी खलीफाओं के द्वारा फिरोज शाह तुगलक को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आज के हमारे क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप एक बार कमेंट करके हमें बताएं। आपकी कोई क्वेरी हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के बाद। थैंक यू, बाय बाय।